बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सूरजमुखी की, धान की, मसूर, सरसों और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। काला पीपल मंडी में 70 रुपए टूटकर 5,490 रुपए पर हुए मसूर के सौदे। पुणे मंडी में 6,750 रुपए पर बिकी मसूर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर के साथ। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि मेहरौनी और सफदरगंज मंडी में पूरे और मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 13 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 5,560 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,490 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 अप्रैल को मसूर 6,750 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में मसूर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि राज्य की मेहरौनी मंडी में 13 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 6,100 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,100 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह सफदरगंज मंडी में गुरुवार और शुक्रवार को मसूर 6,850 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में बीते 10 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल दालों का निर्यात महज 3,393,000 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो भी आपने मसूर पर रिपोर्ट देखी और हमने आपको दलहन के बारे में विस्तार से बताया कि फिलहाल दलहन को लेकर बाजार की क्या स्थिति है। खास तौर पर अगर मसूर की बात करें तो मंडियों में इसकी सामान्य स्थिति बनी हुई है, आवक भी सामान्य है और कुछ मंडियों में जहां हमने इसके भाव में तेजी देखी वहीं कहीं पर स्थिर भी रहे। कुल मिलाकर अगर हम दालों के निर्यात की बात करें तो निर्यात में भी अच्छा इजाफा देखा जा रहा है, बीते सीजन से भी बेहतर नजर आ रहा है और बीते 5 सालों के अगर हम औसत की बात करें तो उसमें भी हम बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं और इसके अलावा इसकी पैदावार में भी इजाफा हो सकता है, जिस तरीके से अभी कृषि मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार दलहन को लेकर जो महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसको लेकर जो नई नीतियां बन रही हैं उसका प्रभाव साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया है। आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। जयपुर मंडी में 308 रुपए उछला सरसों का भाव। लालसोट मंडी में आई 111 रुपए की गिरावट।
धान की सरकारी खरीद 713 लाख मीट्रिक टन के पार, 1 करोड़ से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो काला पीपल, जयपुर और बस्ती मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव नरम रहे। देखिए इससे जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो काला पीपल, जयपुर और बस्ती मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 13 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,025 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव में 95 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,120 रुपए पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,161 रुपए। 14 अप्रैल को इसके सौदे 111 रुपए टूटकर 5,050 रुपए पर हुए, जबकि जयपुर मंडी में 13 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,510 रुपए। 14 अप्रैल को इसके सौदों में 308 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,818 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 13 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,515 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,535 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400 लाख 1,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख 38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379 लाख 63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128 लाख 18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119 लाख 63,000 टन से 8 लाख 55,000 टन अधिक है। तो बीते सीजन से 8,55,000 टन सरसों की पैदावार इस बार अधिक अनुमानित है। रिकॉर्ड स्तर पर इस बार सरसों की पैदावार का अनुमान है। इस तरह की जानकारी कृषि मंत्रालय की ओर से दी जा रही है। और फिलहाल मंडियों में सरसों की क्या स्थिति है, आवक और इसके भाव किस तरह से हैं, ये भी अभी आपने रिपोर्ट में विस्तार से जाना। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धनिया की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में धनिया के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से, जहां पर धनिया का भाव रहा 9,500 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,450 रुपए और धोराजी मंडी में भाव रहा 5,755 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये तो बात हुई धनिया की, जिसके भाव हमने आपको बताया कि देश की विभिन्न मंडियों में धनिया के भाव किस तरह से दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। मोटे अनाज की स्थिति क्या है मंडियों में और फिलहाल उसकी उपज को लेकर किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तमाम बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी खबर के इस भाग में हम बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की। तो रागी के बारे में आपको बताएंगे, अन्य और मोटे अनाज से जुड़ी जो फसलें उनके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बाजरा की। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो मोटे अनाज में शामिल बाजरे की आवक की हम बात कर लेते हैं। बाजरे की आवक की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर हम नजर डालते हैं। शुक्रवार को एगमार्ट नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,100 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,202 रुपए, जबकि राज्य की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे के भाव के बारे में अभी आपने जाना। और आइए अब बाजरे के बाद मोटे अनाज से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जो खबर है, जो फसल है, उसके बारे में आपको बता दें। जौ के बारे में बताते हैं आपको। गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2,100 रुपए। वहीं अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव दर्ज किया गया 1,875 रुपए और उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 2,185 रुपए। तो हम आपको जौ के भाव बता रहे हैं। जो खास मंडियां हैं वहां पर जौ के भाव कैसे रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 2,100 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,875 रुपए और उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 2,185 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात कर लेते हैं रागी की। इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है। वहीं साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। बात बुआई की करें तो इस साल रबी रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो रागी की हम बुआई की बात करा रहे हैं आपको कि किस तरह से अभी स्थिति नजर आ रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं सब्जियों की, जिसमें सबसे पहले हम नज़र डालते हैं टमाटर के भाव पर। देखते हैं टमाटर के भाव अलग अलग जो मंडियां हैं, हमारी खास मंडियां हैं जो, उनमें क्या रहे। टमाटर की अगर हम बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 675 रुपये। 675 रुपये गुजरात की इस मंडी में भाव आप देख सकते हैं नज़र आए। और हरियाणा की पानीपत मंडी पर अब नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भाव रहा टमाटर का 700 रुपये। पानीपत मंडी में भाव दर्ज किया गया 700 रुपये। और उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,065 रुपये। तो इटावा मंडी के भाव भी आप देख सकते हैं, जो कि 1,000 से ऊपर दर्ज किए गए 1,065 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। टमाटर के बाद फिलहाल यहाँ वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सूरजमुखी और धान की। जानेंगे सूरजमुखी और धान का हाल क्या है, मंडियों में क्या स्थिति है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत होंगे हाजिर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है
ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, जिसमें हम आपको अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धान की। तो धान की स्थिति क्या है, आइए नजर डालते हैं। इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान की खरीद में करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। अभी तक करीब 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। तो यानी सीधे किसानों को ये भुगतान किया जा चुका है। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक की बात कर लेते हैं तो ये सामान्य बनी हुई है और सामान्य से हालांकि जो कुछ आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ मंडियों में सामान्य से अधिक भी इसकी आवक देखने को मिल रही है। शुक्रवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 1,855 रुपए, दहगांव मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी में भाव रहा सामान्य क्वालिटी की अगर धान की हम बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 1,900 रुपए पर हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके सौदे 1,900 पर हुए हैं। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308.37 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.72 लाख टन रही। आइए अब नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर, यानी आलू के भाव किस तरह से मंडियों में नजर आए, किस भाव पर इसके सौदे हुए। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा की पानीपत मंडी से, जहां पर आलू का भाव रहा 500 रुपए। देख सकते हैं हरियाणा के पानीपत मंडी में भाव 500 रुपए यहाँ पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो राजकोट मंडी में यहाँ आलू के भाव 1,000 रुपए दर्ज किए गए। आगे महाराष्ट्र मंडी पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के भाव किस तरह से दर्ज किए गए तो ये भी जान लें आप। यहाँ पर 1,150 रुपए पर भाव दर्ज किए गए, यानी इस भाव पर यहाँ पर सौदे हुए। तो देख सकते हैं हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 500 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में 1,000 भाव दर्ज किया गया। और वहीं नजर डालें अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर तो यहाँ भाव रहा 1,150 रुपए। आलू के सभी भाव आप जो देख रहे थे अभी स्क्रीन पर, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही है। आइए अब आलू के बाद बात करते हैं प्याज की, और यहाँ भी शुरुआत करते हैं हम गुजरात की राजकोट मंडी से, जहाँ पर प्याज का भाव रहा 375 रुपए। राजकोट मंडी के भाव देख सकते हैं 375 रुपए ये दर्ज किए गए प्याज के भाव है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की पानीपत मंडी की। पानीपत मंडी में प्याज के भाव 800 रुपए पर दर्ज किए गए, यानी 800 रुपए पर यहाँ पर प्याज के सौदे हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की ओर हम रुख करते हैं। यहाँ पर नजर डालिए, भाव दर्ज किए गए 450 रुपए। सही भाव एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहे 375 रुपए, हरियाणा की पानीपत मंडी में 800 रुपए, वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 450 रुपए भाव आलू के दर्ज किए गए। अब आखिर में बात करते हैं सूरजमुखी की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सुस्त नजर आई, काफ़ी कम रही यहाँ पर आवक, और इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची, यानी बहुत कम मंडियों में बिकवाली के लिए किसान यहाँ पर सूरजमुखी को लेकर गए। अब पैदावार पर नजर डालें तो पता चलता है कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी खरीफ की जो फसल है उसमें हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 1,40,000 टन होने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,000 टन हो सकती है। वहीं बुआई पर नजर डालते हैं तो बुआई पर नजर डालें तो पता चलता है कि
रबी जो सूरजमुखी की बुआई थी वो इस साल उसमें कमी दर्ज की जा रही है और बीते साल के मुकाबले इस साल रबी सूरजमुखी की खेती 26,000 हेक्टेयर में पिछड़ी है, यानी इसकी खेती भी पहले से कम हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी सूरजमुखी की बुआई 91,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 1,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो ये थी अभी विस्तार से जानकारी सूरजमुखी के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि फिलहाल क्या स्थिति है मंडियों में। बुआई का रकबा जो है बीते साल से घटा है और जो दूसरे जिनसे हैं जिनमें हमने आलू प्याज के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी। मोटे अनाज के बारे में भी हमने आपको बताया कि जौ की स्थिति क्या है, बाजरे की स्थिति क्या है, रागी को लेकर फिलहाल क्या नज़र आ रहा है। और पहले भाग में हमने खास तौर पर दलहन के बारे में और सरसों के बारे में आपको बताया, जहाँ सरसों में रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है इस बार। वही दलहन के जो संकेत है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, निर्यात में काफ़ी इजाफा दलहन में नज़र आ रहा है। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube चैनल पर भी आप मंडी खबर अपनी सुविधा के अनुसार हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं, अगर कोई जानकारी आप फिर से हासिल करना चाहते हैं या ठीक से नहीं देख पाए। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।